हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास मैथ्स एनसीईआरटी 5.3 एक्सरसाइज। तो बिना कुछ समय की देरी के हमारे एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, जहां हमने पार्ट 1 में पहले क्वेश्चन से लेकर थर्ड क्वेश्चन के 536 योग प्राप्त करने के लिए जो समांतर श्रेणी दी है 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। अब देखिए ऐसे हमें 636 प्राप्त करना है, तो जो एपी दी है अब उसको हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले हमें एपी क्या दिया है, पहले देखिए एपी दिया हमें, एपी इज इक्वल टू 9, 17 और 25 है ना। तो ये एक अनंत तक चलेगी जहां तक है। अब देखिए इसमें एपी में ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 9 और डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 17 में से 9 गए पीछे रहे 8। अब देखिए ए आ गया, डी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, एस एन कितना दिया, एस एन दिया है 636। देखिए फॉर्मूला होता है एक एस एन का, होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन टी, ये होता है। तो एस एन की जगह देखिए हमने लिखा 636 लिखा, एन हमें पता नहीं है तो एन बाई टू और 2 इंटू ए की जगह हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, क्योंकि ए हमने निकाल दिया है। ये जो प्रथम पद है वो 9 है प्लस एन माइनस वन, और डी की जगह हम क्या लिखेंगे, डी इज इक्वल टू 8 है ना। तो डी 8 लिखा। तो देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 636 इंटू 2, और यहाँ एन यहाँ ही रहेगा, 2 नम 18 प्लस यहाँ से गुणा हो जाएगा 8n माइनस 8 का 1 से गुणा हुआ 8। 636 यहाँ से हो गया 1272 इक्वल टू 18n प्लस यहाँ से 18 में से 8 गए, यहाँ से लिख सकते हो 10n लिख सकते हो, प्लस 8n स्क्वायर है ना, क्योंकि 8 का गुणा हो जाएगा। तो देखिए मतलब 8n स्क्वायर हो जाएगा, 8n स्क्वायर प्लस 10n। अब देखिए ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा 1272। अब देखिए इसमें 2 का भाग जाएगा, यानी 4n इसको लिख सकते हैं, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ऐसी संख्या की जोड़ने पर या घटाने पर 5 आए और गुणा करने पर 636 इंटू 4 आए, तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगी। अब क्या करेंगे, 636 और 4 का जो गुण होगा, जो उसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम मतलब कि उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसमें किस किस संख्या का भाग जाता है। तब जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तब एक तो 48 का भाग जाता है और एक 53 का भाग जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर हम एक संख्या लेंगे, वो मान होगा 53 एन माइनस 48 एन माइनस 636। अब देखिए इसमें से गया कितना बचेगा, 5 5 बचा। अब इन दोनों का गुणा किया, तब इन दोनों का गुणा करेंगे वो बराबर आ जाएंगे, मतलब हम सही है। ये संख्या पता करने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों का जो गुणा किया 636 और 4 का जो उत्तर आया उसका अभाज्य गुणनखंड निकाला, यानी अभाज्य गुणनखंड निकाला मतलब उसमें किस किस संख्या का भाग जाता है, जो हमने सेकेंड एक्सरसाइज में समझा था। तो 53 का भी जाता है, 48 का भी जाता है। तो 53 माइनस 48 करते तो ये 5 एन आ जाता है, और इनका गुणा करते तब इनके गुणनफल के बराबर आ जाता है, जो अभाज्य गुणनखंड इस गुणनखंड को सॉल्व करने के लिए पर्याप्त है। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 4n स्क्वायर, यहाँ से n कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4n प्लस 53, और यहाँ से 48 में से 12 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 4n प्लस यहाँ से भाग जाएगा 53 बार। ओके, यहाँ से देखिए आप, यहाँ से हो जाएगा एक तो पद हो जाएगा 4n प्लस 53, और एक हो जाएगा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा n माइनस 12 को भी 0 के बराबर लिखना है, और एक लिखना है 4n प्लस 53 के बराबर भी 0 लिखना है। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4n माइनस 53, और n इज इक्वल टू माइनस 53 बाई 4। तो देखिए हमें पता है, हमें मान जो होता है वो ऋणात्मक में नहीं लेते है ना। तो हम हमेशा मान किस में लेते हैं, धनात्मक में लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, n इज इक्वल टू क्या लेंगे, देखिए n इज इक्वल टू लेंगे 12। ऋणात्मक यहाँ पर लाइन लिख सकते हो, ऋणात्मक मान छोड़ने पर, ओके, ताकि उसे पता चल जाए ऋणात्मक मान छोड़ने पर। अब इसने कहा था कि कितने पद लेने चाहिए, तो ये हो गया n इज इक्वल टू 12, यानी कि 636 योग प्राप्त करने के लिए 12 पद लेने चाहिए, ये हो गया आंसर। ओके, अब देखिए जो हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, सेकंड के फोर्थ के बाद फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है, देखिए
अब देखिए जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। किसी एपी यानी समांतर श्रेणी दी है, उसका प्रथम पद 5 दिया और अंतिम पद यानी एल जो एन होता है वो दिया है हमें 45 और योग एस एन दिया है 400। पदों की संख्या निकालनी है, मतलब एन निकालना है और सारवंतर सारवंतर यानी डी निकालना है। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे। पहले देखिए जो हमें दिया है वो लिखना है। ए क्या दिया है हमें, ए दिया है 5 है ना। अब ए 5 दिया है और डी क्या दिया है, जो एल है एल एल को हम क्या लिख सकते हैं, ए एन है जो अंतिम पद होता है वो एल ही होता है जो 45 दिया है। और एस एन कितना दिया हमें 400 दिया है ना। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, आपको एक फॉर्मूला लगाया था एस एन वाला, वो भी आपको याद रखना, n/2 a प्लस एल। जब पहला और अंतिम पद दे तब ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एस एन की जगह हम क्या लिखेंगे, एस एन की जगह 400 लिख देंगे, क्योंकि एस एन हमें जो दिया है 400 दिया है ना। n/2 हमें पता नहीं है और ए की जगह हम 5 लिखेंगे क्योंकि ए हमें 5 दिया है और एल की जगह हम लिखेंगे 45 है ना। तो देखिए 400 का यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 400 इंटू 2 और ये हो जाएगा 50 हो जाएगा योग, तो ये हो जाएगा 50 एन और यहाँ से हो जाएगा एन का मान फाइंड करना है तो 400 इंटू 2, 400 इंटू 2 बट्टा 50 आ जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा और 5 का भाग इसमें 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो जो n का मान प्राप्त हो जाएगा 16, यानी जो पद होंगे वो कितने हो जाएंगे 16। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो पदों की संख्या, यहाँ पर देखिए यहाँ लाइन लिख के आप लिख लो पदों की संख्या इज इक्वल टू कितने आ गई हमें जो निकालनी थी 16। देखो यही पूछा था ना पदों की संख्या, तो पद है कितने 16, यानी 16 पद होंगे, उसका ए 5 और एल 45 होगा, तब उनका एस एन जो होगा ना वो 400 होगा। कहने का अर्थ ये है। अब देखिए जो सारवंतर निकालना, अब सारवंतर कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर जो अंतिम पद दिया यानी कि अंतिम पद क्या 16 पद ही है, पदों की संख्या 16 है, यानी अंतिम पद क्या 16 है। तो ये 16 अंतिम पद हमें कितना दिया 45 दिया, जो अंतिम पद होगा वही तो 45 है जो 16 है। तो ए 16 इज इक्वल टू 45। अब ए 16 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 15 डी लिख सकते हैं। आपको कितने बार समझाया ए 5.1 5.2 में, तो यहाँ पर देखिए 45 आ गया। अब ए की जगह हम क्या लिखेंगे, ए देखिए ए इज इक्वल टू 5 है, अब ए की जगह हम लिखेंगे 5, 5 प्लस 15 डी, तो यहाँ पर हो जाएगा 45। अब देखिए 5 यहाँ से पक्षांतरण हो जाएंगे, 15 डी इज इक्वल टू यहाँ से 45 माइनस 5 हो जाएंगे, 15 डी इज इक्वल टू 40 हो जाएंगे और डी का मान निकालना है तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/15। तो ये क्या हो जाएगा 40/15 का भाग देंगे 8/3 आ जाएगा। पदों की संख्या तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिख लो आप, पदों की संख्या हो गई हमारे 16 व डी जो क्या है सारवंतर, सारवंतर कितना हो गया 8/3। ये इस प्रकार ये आंसर क्वेश्चन है हमारे सामने। किसी एपी यानी जो समांतर श्रेणी उसका प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 350 से, तो प्रथम यानी ए है वो तो है 17 और जो अंतिम पद यानी ए एन वाई या एल पद के वो है 350। यदि सारवंतर 9 है यानी डी है वो 9 है, इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है। अब इसमें एन निकालने और एन निकालने के बाद उनका योग भी निकालना है यानी एस एन भी निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आ जाते हैं, हर टाइम आते हैं, 5 नंबर में भी आ जाते हैं, 3 नंबर वाले में भी आ जाते हैं। तो देखिए इसको किस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे, तो पहले जो दिया है वो लिखना है हमें। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू हमें क्या लिया, ए इज इक्वल टू यहाँ पर लिख लो आप दिया है ना, क्योंकि अच्छा लगता है, दिया है ए इज इक्वल टू 17 दिया है और डी इज इक्वल टू सॉरी एल इज इक्वल टू जिसको हम ए एन भी लिख सकते हैं कितना दिया 350 और सारवंतर यानी डी इज इक्वल टू कितना दिया है 9। अब देखिए एन हमें पता नहीं है, वो एस एन हमें पता नहीं है, ये पता नहीं है दो। तो देखिए किस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको पता होगा ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, यानी एनवा पद निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये होता है। अब एल का या ए एन का वो एक ही है, तो ये कितना दिया 350 यानी 350 दिया है और ए की जगह हम 17 लिखेंगे क्योंकि ए हमें 17 दिया है ना, और प्लस एन माइनस 1, एन हमें पता नहीं है और डी हमें दिया 9। यहाँ से हम एन फाइंड कर सकते हैं, देखिए एन निकालेंगे तो 350 यहाँ प्लस के उधर जाके माइनस के बन जाएंगे, ये n माइनस 1 और 9 इसमें से घटेंगे 333 रहेंगे और n माइनस 1 इज इक्वल टू 9। यहाँ से देखिए 333/9 हो जाएगा है ना, क्योंकि देखिए यहाँ से जो गुणे में n माइनस 1 के साथ वहां जाके भाग में बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से 3 का भाग 3 बार जाएगा, इसमें 3 का भाग 111 बार जाएगा। अब इसमें 3 का भाग जाएगा 3 3 9 और 0 1
यानी कि इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 सत्ते 21, 37 बार। अब यानी कि 37 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। यानी nवा पद है वो कितना आ गया, 38। यानी कितने पद है, सॉरी nवा पद नहीं, यानी कितने पद है वो आ गए 38, 38 पद है ना। अब देखिए 38 पद है तो 38 पदों का योग क्या होगा वो भी हम निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर पदों, यहाँ पर आप लिख लो पदों की संख्या, यहाँ पर मैं जगह छूट रही है तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, है ना। 38 पदों की संख्या इज इक्वल टू 38, तो 38 पदों का योग क्या हो जाएगा, 38 पदों का योग। ओके, 38 पदों का योग, तो 38 पदों का योग यानी S38 क्या हो जाएगा, n/2 और a प्लस l ये हो जाएगा। तो n हमें पता है, n कितना दिया हमें, n दिया 38 क्योंकि हमने निकाला है ना n, 38/2, और a कितना दिया था हमें, a दिया था 17, और l कितना दिया था 350। अब देखिए 38 का इसमें भाग गया 19 बार और इन दोनों को जोड़ा तो 367 हो गए, यानी 67 हो जाएगी। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे यहाँ पर देखिए 6973 हो जाएगा। ओके, इस प्रकार देखिए जो पदों की संख्या है वो आपको लिख ली, यानी कि पदों की संख्या आप लिख लो पहले, पदों की संख्या इज इक्वल टू 38 व इनका योग क्या हो जाएगा, इनका योग यानी किसका योग है, पदों का योग इज इक्वल टू 6973। यहाँ से आंसर लिखना है ना, ये आंसर मिटा दो। इस प्रकार ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। अब हम करेंगे 7th नंबर क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए हेलो एवरीवन, अब 7th नंबर जो क्वेश्चन है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग निकालना है। जो एपी दिए उसके प्रथम 22 पदों का योग निकालना है, जिसमें डी इज इक्वल टू 7 है व 22वां पद 149 है। जिसमें जो सारवंतर दिया है वो तो 7 है और 22वां पद यानी एनवा पद जो 22 है, एन 22 है वो 149 है। तो किस प्रकार हल करेंगे इसको, पहले जो दिया है वो हम लिखेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है दिया है, देखिए दिया क्या है, डी इज इक्वल टू तो 7 दिया और एन इज इक्वल टू 22 दिया है हमें। अब देखिए 22वां पद यानी कि ए एन इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ए एन पद निकालने का फॉर्मूला होता है। अब ए एन की जगह हम क्या निकालेंगे, ए 22 क्या हो जाएगा, ए प्लस 21 डी हो जाएगा। ए 22 बराबर ए प्लस 21 डी हो गया ना, क्योंकि ए जो भी निकालते हैं आपको मैंने समझाया, डी में एक कम करते हैं, ए प्लस 22 का निकालना है तो ए प्लस 21 डी, जो हमें कितना दिया है देखिए दिया होगा यहाँ पर 149। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो A22 इज इक्वल टू 149, ये भी लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर a प्लस 21 डी है वो कितना 149। अब देखिए डी में है, डी दिया है, यहाँ से हम a निकाल सकते हैं। तो a प्लस 21 इंटू डी की जगह हम 7 लिखेंगे 149। तो देखिए a इज इक्वल टू ये हो जाएगा, यहाँ से गुणा हो जाएगा 147 हो जाएगा 149। और यहाँ से डी कितना, ए कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 149 माइनस 147, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2। जब हमें ए प्राप्त हो गया तो हम प्रथम 22 पदों का योग निकाल सकते हैं ना। तो देखिए अब इसको किस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे, प्रथम 22 पदों का योग, प्रथम 22 पदों का योग क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा S22। ये आपको मैंने कहा था कि जब हमें पहला और अंतिम पद दे यानी कि n/2 ए भी दे और एल भी दे, समझ गए, ए यानी कि जो पहला पद दे, पहला पद तो हमने निकाल दिया, और एल दी, एल यानी कि जो अंतिम पद कितना दिया 149 दिया जो 22वां पद है। तो ये दोनों दे तब ये फॉर्मूला लगाना, अगर ये नहीं दे तब वो n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी वाला लगाना है ना। तो S22 कितना हो जाएगा n/2 n की जगह हम कितना लिखेंगे, देखिए यहाँ पर n की जगह 22 लिखेंगे क्योंकि 22 पदों का योग निकालना 22/2। ए की जगह हम लिखेंगे, ए कितना निकाला था हमने, देखिए यहाँ पर ए 2 होता था, दो आया था, सॉरी 2 आया था, और एल कितना था जो अंतिम पद है 149 149। अब देखिए यहाँ से कट जाएंगे 11 बार और इन दोनों को जोड़ा 151 हो जाएगा, 49 इंटू 2 151 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तब कितना हो जाएगा 1661। इस प्रकार देखिए आप लाइन लिख सकते हो कि डी एपी के प्रथम 22 पदों का
योग 1661 प्राप्त हुआ। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। हेलो, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग निकालना है जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमश 14 और 18 है। यानी कि जिसमें हमें A2 दिया है 14 और A3 दिया है 18, और यहाँ पर एपी के प्रथम 51 पदों का यानी S11 निकालना है, सॉरी S51 निकालना है ना। तो देखिए जो पहले हमें दिया है वो लिखना है। जैसे कि यहाँ पर हमें क्या दिया है, दिया क्या है वो लिख लो आप। दिया है A2 तो हमें दिया है 14, और यहाँ पर A3 जो दिया है वो दिया 18। यहाँ से हम D निकाल सकते हैं क्योंकि A2 A3 ये हमें क्या दिया कि AP है जो समांतर श्रेणी में दी है ना, इसने पहले से ही कह दिया है। तो यहाँ से हम D निकाल सकते हैं। D क्या होता है, जो कर्मश होते हैं ना, जो पद होते हैं उसमें से घटा देते हैं। तो जैसे A3 है तो A3 में से A2 घटा देंगे। अगर A2 और A1 होता तब A2 में से A1 घटा देते। तो A2 यहाँ से हो जाएगा, देखिए 18 माइनस 14, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 4। ये हो गया डी। अब डी आ गया और A2 और A3 हमारे पास हैं, तब हम आसानी से और भी निकाल सकते हैं। क्या निकालते हैं, 51 पदों का योग निकाल सकते हैं। इससे पहले हम क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे। ए हमारे पास है नहीं, तो ए के लिए क्या हो जाएगा, देखिए A2 के लिए लिख सकते हैं हम A+D=40। ये लिख सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ से A+14 यहाँ से लिख सकते हैं, A+D हो जाएगा A2 के लिए। अब ए देखिए डी हमें पता है 4 है, तो A+D की जगह में लिखा 4 और 14, और ए क्या हो जाएगा 14 माइनस 4, तो ए हो जाएगा 10। ए अगर ए आ गया और डी भी आ गया, अब ए और डी है तो हम 51 पदों का योग आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए SN पहले क्या होता है, SN होता है N/2 2A प्लस N-1D, है ना। तो 51 पदों का योग निकालना, तो 51 N की जगह हम लिखेंगे 51/2, और 2A की जगह हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे क्योंकि A हमें 4 प्राप्त हुआ है, प्लस N-1, और D की जगह हम क्या लिखेंगे, D की जगह भी हम A की जगह सॉरी 10 लिखेंगे क्योंकि हमें A 10 प्राप्त हुआ है, और D की जगह हम 4 लिखेंगे, है ना। और N की जगह हम क्या लिखेंगे 51, सॉरी थोड़ी गलती हो गई। तो देखिए S11 51 क्या हो जाएगा, 51/2 ऐसे ही लिखो आप, और 10 दूनी कितने हो जाएंगे 20, और इसमें से घटेंगे 50, और 50 और 4 का गुणा हो जाएगा 200। अब देखिए S51 हो जाएगा 51/2, यहाँ से योग हो जाएगा 220, और यहाँ से देखिए काट देंगे 110 बार, और जब 51 और 110 का गुणा करेंगे तब क्या आ जाएगा 5661, और पीछे जीरो लगा देंगे, तो यानी कि S51 आ जाएगा। वो क्या हो जाएगा, S51 हो जाएगा 5610। यानी कहने का मतलब ये है कि जो 51 पदों का प्रथम एपी के दिए गए 51 पदों का योग क्या हो जाएगा 5610। तो आप लिख लो लाइन एपी के। इस प्रकार आप बोर्ड में हल करोगे तभी आपको पूरे में से पूरे नंबर दिए जाएंगे, जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है लगभग, या फिर 3 नंबर में। तो देखिए प्रथम एपी के प्रथम 51 पदों, सॉरी 2 बार लिखा, का योग कितना है 5610 ANS। अब देखिए 9th नंबर जो क्वेश्चन है, नम्मा क्वेश्चन है, तो वो क्या कह रहा है हमें इसमें, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है यानी 49 है, प्रथम 7 पदों का, यानी जो S7 है वो 49 है, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, यानी S17 है जो कितना है 218 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग निकालिए, यानी SN निकालना, समझ गए। तो वो SN का जो फॉर्मूला क्या बनेगा वो हमें निकालना है। तो किस प्रकार इसको हल करेंगे, देखिए क्वेश्चन में। तो देखिए जो दिया क्या है, पहला पद और सारवंतर हमें नहीं दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रथम 7 पदों का योग यानी जो दिया है ना। तो देखिए यहाँ पर लिख लो आप, लाइन प्रथम 7 पदों का योग कितना दिया है हमें, प्रथम 7 पदों का योग 49, यानी कहने का अर्थ यह है कि जो S7 है वो कितना है 49 है, S7 = 49 है। तो S7 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 7/2 यानी कि N/2 2A। ए की जगह हम क्या लिखेंगे, ए हमें पता नहीं है, A प्लस N-1, N की जगह हम लिखेंगे 7-1, और D हमें पता नहीं है, और ये लिखेंगे 49। ओके, तो यहाँ पर देखिए 7/2, और यहाँ से देखिए 2, यहाँ से भी 1 मिनट 7/2, यहाँ से क्या हो जाएगा 2A, यहाँ से हो जाएगा प्लस 7 में से 1 गया 6D = 49। यहाँ से देखिए 2 कॉमन हो जाएंगे, 7/2 यहाँ से 2 कॉमन ले लो,
इसके अंदर से, है ना। तो दो कॉमन इसके अंदर से लेंगे तब ए प्लस देखिए यहाँ से दो कॉमन ले लो, इसके अंदर से दो कॉमन लेंगे तो ए प्लस 3d हो जाएगा इज इक्वल टू 49 हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 7 ए प्लस 3d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब यहाँ से ए प्लस 3d निकालना है तो ये 49/7 हो जाएगा, यहाँ से गुणे में उधर जाके भाग बन जाएगा, यानी ए प्लस 3d क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 7 का इसमें भाग देंगे 7 हो जाएगा, तो ए प्लस 3d इज इक्वल टू हो गया 7 हो गया, है ना। तो यहाँ से देखिए आप इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब देखिए इसी प्रकार हमें क्या निकालना है, इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया जिसमें ए प्लस 3d इज इक्वल टू 7। इसी प्रकार 17 पदों का योग। देखिए यहाँ पर एक और लाइन खींच लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप लाइन लिख लो, इसी प्रकार 17 पदों का योग। 17 पदों का योग हमें कितना दिया है 289। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा S17 दिया है हमें 289 ये दिया है, देखिए यही दिया है ना। तो S17 की जगह n/2, तो n/2 की जगह हम क्या लिखेंगे 17/2 2a हमें दिया नहीं है, प्लस n-1 n-1 है 17-1 और d इज इक्वल टू 289। अब देखिए 17/2 और यहाँ से दो कॉमन ले लेंगे, दो अंदर से कॉमन ले लो तो a बच जाएगा और यहाँ से बच जाएगा 16d। 16d में से भी अगर a कॉमन लेंगे तो 8d बच जाएगा, समझ गए आप। यहाँ से देखिए 16d बच जाएगा, 16 में से ये दो कॉमन ले लिए यानी 2 का भाग दिया, तब क्या बचे 8 बचे। यहाँ से भी 2 का भाग दिया यानी क्या बचे a बचा। तो यानी कि जो 2 का भाग दिया तो 2 का गुणा भी करना पड़ेगा, यानी कि कहने का अर्थ यहाँ जैसे यहाँ किया 2 कॉमन बाहर लिए, इसी प्रकार यहाँ पर भी लिए, समझ गया। और ये है 289, यहाँ से 2 से 2 कट गए। अब ये 17 यहाँ पर गुणे में उधर जाके भाग में बन जाएगी। देखिए यहाँ पर a प्लस 8d इज इक्वल टू 289। अब देखिए a प्लस 8d इज इक्वल टू 289/17, यहाँ गुणे में वहां जाके भाग बन गया। a प्लस 8d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ इसमें भाग दिया 17, इसको हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया। समीकरण 2 में से क्या करेंगे समीकरण 1 घटा देंगे, या समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। अब देखिए इसमें से कर दो 2 माइनस 1, यानी a प्लस 8d में से घटा दो आप माइनस a प्लस 3d। कहने का मतलब है 17 में से 7 घटा दो। देखिए वाम पक्ष में से दक्षिण पक्ष में से दक्षिण पक्ष घटा दो और वाम पक्ष में से वाम पक्ष। तो देखिए क्या हो जाएगा a प्लस 8d माइनस प्लस माइनस a माइनस प्लस माइनस 3d इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 10। अब a में से 1 घट गया, 8 में d में से यहाँ हो जाएगा 5d इज इक्वल टू 10। तो d क्या हो जाएगा 10/5, ये हो जाएगा 2। तो d आ गया 2 और a आ गया हमारे पास, a हमें पता नहीं है। यहाँ से d का मान ये रख दो समीकरण नंबर 1 में। तो देखिए यहाँ से आप लिख सकते हो आपसे d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दो। यहाँ थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से समीकरण 1 में अगर d का मान यहाँ 1 रखोगे, d का मान 2 रखोगे, देखिए 3 × 2 7, तो a क्या हो जाएगा a प्लस 6 इज इक्वल टू 7 और a इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अब a भी हमें प्राप्त हो गया और d भी प्राप्त हो गया, यानी कि a बराबर 1 और d बराबर क्या हो जाएगा 2। ये दोनों हमने निकाल दिए। तो प्रथम क्या निकालना था n पदों का योग। प्रथम n पदों का योग क्या हो जाएगा, प्रथम n पदों का योग देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा n/2 2a की जगह हम क्या लिखेंगे 1 प्लस n-1, n हमें पता नहीं है, और d की जगह हम क्या लिखेंगे 2। तो ये हो जाएगा n/2 2 प्लस 2n, यहाँ से गुणा कर दो -2। देखिए 2n और इससे दोनों से गुणा करना है, 2n हो गया, इसमें -2 और 2 में से 2 घट गए। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए यहाँ से आगे हम सॉल्व करते हैं n/2 और ये हो गया इंटू 2n, 2 से 2 कट गया यानी कि n स्क्वायर। तो ये हमें निकालना था और ये प्राप्त हो गया, यानी कि क्या लिखोगे आप लाइन लिख लो, प्रथम n पदों का योग इज इक्वल टू n स्क्वायर। ये आप आंसर लिख सकते हो।
अब देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज। मिलते हैं एक नए वीडियोज के साथ जिसमें 5.3 के इक्वेशन करेंगे हम 10 से लेकर 15 या 16 तक, या पूरी कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करो, और मेरिट स्टूडेंट के साथ जो टॉपर है वो अपनी मेरिट निर्धारित करे। और यहाँ पर आपको सभी बीएससी 12th क्लास, 11th क्लास, 10th क्लास, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के वीडियो मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, और मिलते हैं एक नई वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस।